एक घना और खूबसूरत जंगल था जिसमें मुख्तलिफ जानवर रहते थे। वहाँ हिरन, हाथी, बंदर, चीते और रंग बरंगे परिंदे सब हंसी खुशी रहते थे। इस जंगल में एक छोटा सा चस्त और होशियार खरगोश भी रहता था जिसका नाम मना था। मना दूसरों से अलग और ख़ास था क्योंकि वो नहायत ज़हीन और बहादुर था। खौफनाक खतरा। इस जंगल में एक खतरनाक चीता भी रहता था जो हमेशा कमज़ोर जानवरों को शिकार करता और उन्हें परेशान करता। जंगल के सभी जानवर इस चीते से बहुत डरते थे। जब भी चीता शिकार पर निकलता, सब जानवर दरख्तों और गारों में छिप जाते। मगर ये सूरती हाल जंगल के अमन के लिए खतरा बन रही थी। एक दिन जंगल में हुआ बहुत तेज थी। चीता शिकार पर निकलता, सब जानवर दरख्तों और गारों में छिप जाते। मगर ये सूरती हाल जंगल के अमन के लिए खतरा बन रही थी। एक दिन जंगल में हुआ बहुत तेज थी। चीता शिकार पर निकलता, सब जानवर दरख्तों और गारों में छिप जाते। मगर ये सूरती हाल जंगल के अमन के लिए खतरा बन रही थी। एक दिन जंगल में हुआ बहुत तेज थी। चीता शिकार पर निकलता, सब जानवर दरख्तों और गारों में छिप जाते। मगर ये सूरती हाल जंगल के अमन के लिए खतरा बन रही थी। एक दिन जंगल में हुआ बहुत तेज थी। चीता शिकार पर निकलता, सब जानवर दरख्तों और गार, हाथी, हरन, बंदर और दीगर जानवर जमा हुए और सोचने लगे कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। सब बहुत परेशान थे कि अचानक मना खरगोश बोला, हम चीते को जंगल से भगाने का तरीका ढूंढ सकते हैं। अगर हम अक्लमंदी से काम लें तो उसे धोखा देकर जंगल छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐनान मंसूबा बंदी ऊन बंदर हंसा और बोला, मना, तुम तो बहुत छोटे हो, चीते के सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मगर हाथी ने कहा, यह ज़रूरी नहीं कि ताकतवर होना ही बहादुरी है। असल बहादुरी अक्ल और होशियारी में है। मना, तुम्हारा मंसूबा क्या है? मना ने सब जानवरों को करीब बुलाया और सरगोशी में अपना मंसूबा बताया। सब हैरान भी हुए और खुश भी, क्योंकि मंसूबा वाकई ज़बरदस्त था। चीते को चालाकी से शिकस्तन। अगले दिन मना ने चीते के शिकार पर जाने से पहले इसके रास्ते में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया और उसे पत्तों और घास से ढांप दिया। फिर वो चीते के पास गया और बहादुरी से बोला, आए चीते भाई, क्या तुमने सुना नहीं? इस जंगल में एक और चीता आ गया है जो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। चीता हैरान हुआ और गिराया, ये कैसे मुमकिन है? जंगल का बादशाह तो मैं हूँ। मना बोला, अगर यकीन नहीं आता तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चीता गुस्से से बिफरा और बोला, मुझे अभी और इसी वक्त वो चीता देखना है। चीते का इंजाम मेरा। मना खरगोश चीते को धीरे धीरे इसी रास्ते पर ले गया जहाँ गड्ढा खोदा गया था। चीता जैसे ही वहाँ पहुँचा, मना ने कहा, ये देखो, वो तुम्हारे सामने है। चीते ने नीचे झांका तो उसे गड्ढे में अपना ही अक्स नज़र आया जो पानी में झलक रहा था। वो समझा कि वाकई दूसरा चीता है। गुस्से में आकर उसने ज़ोर से धाड़ मारी और छलांग लगा दी। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो गड्ढे में जा गिरा। आर शाश जंगल में खुशी की लहर। जंगल के तमाम जानवर दरख्तों के पीछे छिपकर ये सब देख रहे थे। जैसे ही चीता गड्ढे में गिरा, सब जानवर खुशी से कूदने लगे। मना की जय हो, मना की जय हो। सब खुशी से नारे लगाने लगे। हाथी ने मना को प्यार से अपनी सौंड पर उठाया और बोला, आज से तुम इस जंगल के सबसे बहादुर जानवर हो। मना मुस्कुराया और बोला, ताकत बड़ी चीज़ नहीं, असल ताकत अक्ल और समझदारी में है। और यूं जंगल के सब जानवर एक बार फिर सुकून और खुशी से रहने लगे। जंगल में फिर कभी कोई खौफनाक चीता नहीं आया और मना सबके दिलों में एक हीरो की तरह जिंदा रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अक्लमंदी और होशियारी से हासिल की जा सकती है।